नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल नियो वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम नियो वेव एनालिसिस में गहराई से जाएंगे, जो इलियट वेव के प्रिंसिपल पर आधारित है। नियो वेव एनालिसिस के अद्भुत विशेषताओं को समझकर आप मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच लाभदायक ट्रेडिंग अवसरों को पहचान सकते हैं और सही समय पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नियो वेव एनालिसिस के साथ फिन निफ्टी की करेक्शन में एंट्री और मार्केट की उतार चढ़ाव को समझा जा सकता है। यहाँ हम नियो वेव एनालिसिस के रहस्यों को खोलते हैं और आपको बताते हैं कि इससे आप फिन निफ्टी के करंट करेक्शन स्टेज पर एक एक्सपर्ट ट्रेडर की तरह लाभान्वित हो सकते हैं। मार्केट के करेक्शन में एंट्री करते समय एक विश्वसनीय और पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने का महत्व अधिक होता है और यहाँ नियो एनालिसिस आपकी मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर विचार करेंगे, जैसे नियो एनालिसिस का उपयोग करके फिर निफ्टी में करेक्शन के स्टेज की पहचान कैसे करें। नियो एनालिसिस के पावर से करेक्शन के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव में प्रॉफिट बुक करने के लिए स्मॉल ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक करना, फिनेंशियल मार्केट्स के डायनेमिक वर्ल्ड में मार्केट एनालिसिस के एंट्री केसेस को जानना एसेंशियल है। इस वीडियो में हम नियो एनालिसिस के कोर प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे, वेव स्ट्रक्चर को पहचानेंगे और सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे। इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकें और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। यह वीडियो आपको फिन निफ्टी के प्राइस चार्ट पर नियो एनालिसिस के यूनिक पैटर्न्स को एक्यूरेटली समझने में हेल्प करेगा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेडिंग जर्नी में कदम आगे बढ़ाएं। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का फिन निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 16 मार्च 2023 में हम लोग का एक लो बना था और यही लो हम लोग का नीचे करेक्शन कंप्लीट करके और फिर से ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा यही जो लो पॉइंट है ये 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड के फॉर्म में हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 जो एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 1 हो गया, जो कि हम लोग का 4 मई 2023 को कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग का 16/3/2023 से लेकर के 4/5/2023 तक के रफली 31 दिन का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड हुआ और ये हम लोग का इस टाइम फ्रेम का हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद 4 मई 2023 से लेकर के 15 जून 2023 तक के रफली 30 दिन का हम लोग का करेक्शन फॉल था, जो कि हम लोग का एक सेकंड वेव कंप्लीट किया। यहाँ से हम लोग यदि 0 पॉइंट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग का ये 0 टू ट्रेंड लाइन हो गया और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से सेकेंड वेव के बाद हम लोग का थर्ड वेव के तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो हमारा इससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया, जो 21 जुलाई 2023 को हम लोग का कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 15 जून 2023 से लेकर के 21 जुलाई 2023 तक के रफली 25 दिन का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट किया और फिर से हम लोग का करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का यहाँ से जो फर्स्ट वेव कंप्लीट किया था ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और यहाँ पे हमारा थर्ड वेव कंप्लीट करने का फिर से करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड वेव के बाद जो करेक्शन में इंटर किया तो सही मायने में इसका सबऑर्डिनेट वेव क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे मतलब एक इम्पल्स वे में कंप्लीट किया या फिर करेक्टिव राइज में कंप्लीट किया। तब इसको देखने के लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में है और उसके बाद जो करेक्टिव फॉर्म में इंटर किया वो किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट किया था, जो 15 जून 2023 को कंप्लीट किया था और इसके बाद हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के फॉर्म के तहत हमारा सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में यहाँ पे कंप्लीट किए और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये सेकेंड वेव के बाद
थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसका फिर से हम लोग एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ एक 5 वेव कंप्लीट किया जो एक हायर डिग्री का थर्ड वेव है और उसका फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो करेक्टिव फॉल है वो किस पैटर्न में है। तो हम लोग जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद हमारा नीचे का करेक्शन के तहत हमारा ये ए और उसका फिर से जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से सी वेव के फॉर्म में आएगा। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद नीचे का ए बी और फिर से सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पर आए हैं और ये अभी भी कंटिन्यू है। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 5th वेव कंप्लीट करने के बाद एक फ्लैट करेक्शन में इंटर किए हुए और फ्लैट करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी वेव का लेंथ ए वेव के लेंथ से काफ़ी बड़ा है, जो इंडिकेट कर रहा है अभी भी हम लोग का फिर निफ्टी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से सी वेव के बाद हम लोग का जो करेक्टिव राइज होगा वो एक्स वेव के फॉर्म में होगा और फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग अभी छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। अब इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद जो कि हायर टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोग का यहाँ से एक करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का यहाँ पे ए और उसके बाद हम लोग यहाँ से बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव बनने के बाद फिर से हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अभी सी वेव के तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव का सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का एक 5 वेव में आया। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का एक कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से इस सी वेव के करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। अब इस करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,200 और ऊपर 20,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है तो यदि आपका लॉन्ग पोजीशन बना तो इसमें आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,667 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है लॉन्ग पोजीशन बना तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे ट्यूसडे को एक छोटे से रेंज बाउंड के तहत नीचे ही रहने की संभावना है। तो जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, ऊपर के लिए ऊपर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को पुनः हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और देखेंगे पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से आवरली चार्ट पे। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसा हम लोग अभी देख रहे थे कि हम लोग का नीचे का ए बी सी मतलब फ्लैट करेक्शन का नीचे का सी पूरा करके हो सकता है करेक्टिव राइज में एक्स वेव के फॉर्म ऊपर जा करके फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो आने वाले वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 20,100 और ऊपर 20,550 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करें लेकिन ध्यान रखें कि प्लस क्या तो ऊपर के ऊपर प्रॉफिट ही बुक करने का कोशिश करेंगे। अब पूरे वीकली पॉइंट ऑफ से भी कहें तो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का चूंकि राइजिंग ट्रेंड है और अभी जो करेक्शन में इंटर किया सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं कि फोर्थ वेव से जो फिफ्थ वेव की फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था उसी का करेक्शन में रहने की संभावना। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यदि प्लस किया तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,937 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वेरी शॉर्ट टर्म का प्लस किया तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके करेक्शन में इंटर करने की संभावना। तो वेरी शॉर्ट टर्म का भी प्लस किया तो ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना कि हो सकता है वेरी शॉर्ट टर्म का 19,937 का स्टॉप लॉस ब्रेक होने की संभावना। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें, बहुत एग्रेसिव होकर के बड़े टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ यदि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं क्योंकि उसका लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस जो था 19,937 का वो ब्रेक नहीं किया तो कुछ ना कुछ लॉन्ग पोजीशन बना रहना चाहिए लेकिन बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा ट्रेड करें और लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो 19,937 का स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये भी स्टॉप लॉस ब्रेक होने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और इंट्राडे में यदि आप चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर यदि शॉर्ट भी करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस 20,667 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें। मतलब फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि आने वाले इस वीक में छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो दोनों ही टाइम फ्रेम का यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो 20,667 के स्टॉप लॉस को रखें, यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19,937 का। तो दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करते रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं
लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।